नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रीकांत और आज हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है होम्योपैथी के डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि होम्योपैथी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी के जनक कौन है, क्योंकि होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर हैं और उन्होंने ही होम्योपैथी का आविष्कार किया था। जैसे कि होम्योपैथी के वही जो मतलब जन्मदाता है हैनीमैन सर, सैमुअल हैनीमैन है, उन्होंने ही आविष्कार किया था होम्योपैथी का। सर, अगर सिद्धांतों की बात करें, क्योंकि आजकल आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एलोपैथी दवाइयाँ, फिर होम्योपैथी दवाइयाँ, सबके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। होम्योपैथी किस सिद्धांत पे काम करता है, किस तरह की चीजें होती है होम्योपैथी में? होम्योपैथी का सिद्धांत समानता के नियम के साथ होता है। यह जो होता है स्वस्थ मनुष्य पर दवा दिया जाता है और जो बीमारी दिखाता है उसी प्रकार बीमारी व्यक्ति को उसी को दवा दिया जाएगा तो वो बीमार ठीक होता है। तो ये जो दवा का उपयोग जो हमने किया है समानता के नियम के हिसाब से स्वस्थ मनुष्य को दिया जाता है, तो उसमें जो स्वस्थ मनुष्य को अपन देते हैं तो उसके लक्षण दिखाई देता है। तो वही लक्षण अगर बीमार व्यक्ति में पाया जाता है तो वही दवा अगर देते हैं तो वो मरीज ठीक होता है। सर, क्योंकि अक्सर दवाई जब लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं। तो होम्योपैथी को लेकर किस तरह की चीजें हैं उसमें, उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? होम्योपैथी के साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव तो नहीं होते, लेकिन कई बीमारी में होम्योपैथिक में एग्रावेशन होता है। एग्रावेशन मतलब थोड़ा सा अस्थायी वृद्धि होती है रोग में, जो दबा हुआ चीज को निकालता है, जो बाद में अनुकूल के रूप से, शरीर के अनुकूल रूप से वो ठीक हो जाता है। तो अच्छा, इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता, एग्रावेशन होता है जो दबा हुआ चीज को निकालता है। सर, उसी पे क्योंकि एक भ्रांतियां रहती है लोगों में साइड इफेक्ट को लेकर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अच्छे से ब्रीफ करेंगे किस तरह की चीजें होती है? साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जैसे आप बता रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे उसको, किस तरह की वो चीजें होती है, ताकि हमारे दर्शक और जो आपको अभी सुन रहे हैं वो समझ सके कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होता है, कुछ चीजों में परिवर्तन जरूर होता है। परिवर्तन कुछ चीजों में होता है, जैसे अपन कोई चीज ऐसा होता है कि होम्योपैथी के सिद्धांत के आधार पर एग्रावेशन होता है, मतलब रोग की वृद्धि होती है। जैसे कोई भी दबा हुआ चीज है वो वृद्धि होती है, तो आम आदमी या आम पेशेंट बोलता है कि मेरे को साइड इफेक्ट हो रहा है, बढ़ गया है। तो वो पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से सही सलाह पूछे कि सर क्या होम्योपैथी मुझे सूट कर रही है या बढ़ रहा है तो कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो डॉक्टर उसको सही जानकारी देगा ताकि उससे वो भ्रांति दूर हो जाएगी। सर, आजकल क्योंकि तरह तरह की बीमारियों के लिए तरह तरह के उपचार, तरह तरह की दवाइयाँ आ गई है, होम्योपैथी कौन कौन सी बीमारियों के लिए सबसे जरूरी उपचार माना जाता है? होम्योपैथिक में सभी प्रकार के, क्योंकि होम्योपैथिक जो होता है लक्षणों के आधार पर होता है। अब लक्षणों के आधार पर अपन उपचार करते हैं, उसमें प्राय सभी प्रकार के होते हैं। जैसे आपका तो स्किन का है, पाइल्स का है, पेट में गैस की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो, उसका है, और हेयर फॉलिंग में भी जैसे बाल झड़ते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे होम्योपैथिक मित्र है, दोस्त है। होम्योपैथिक में अगर बच्चों के लिए क्रीम माना जाए, वार्म्स होते हैं जो बच्चों को, वो होम्योपैथिक में बहुत ही लाभदायक होता है उसके लिए। सर, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तपती धूप है, और आज आप हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर गर्मी, हीट स्ट्रोक और तेज बुखार वगैरह समस्याएं आती हैं गर्मी के दिनों में, तो उसको लेकर किस तरह के उसके उपचार हैं, कैसे आप लोग उसको देखते हैं, या कोई कैसे सिम्टम्स रहे कि वो होम्योपैथी दवा ले सके? कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जिसको देखकर तुरंत मरीज जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचे? देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अभी के गर्मी के मौसम में सबसे पहले हर इंसान को गर्मी के मौसम में बहुत प्रिकॉशन, सावधानी बरतना चाहिए। और होम्योपैथी इसमें बहुत अच्छी दवा है, प्रतिरोधक दवा है, प्रिवेंटिव डोज है, जो उसको खाने से उसमें अपन काफी हद तक अपन गर्मी से बच सकते हैं। और सन इफेक्ट का जो होता है लक्षण, कभी अपने पास मरीज जो आते हैं वो सिर दर्द हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है,
तो ऐसी स्थिति में हम होम्योपैथिक के लक्षण लेने के बाद जो सबसे बढ़िया दवा जो रहता है लक्षणों के आधार पर हम दवा देते हैं। और उससे हम ये सलाह भी देते हैं गर्मी के मौसम में कि आप कान बांध के चलिए, लू में आती अगर ज्यादा आवश्यक है तभी घर से बाहर निकलिए और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। और होम्योपैथिक में एक बहुत सारी दवा है, जैसे मैंने बताऊंगा ग्लोनाइन जो दवा है वो अगर होम्योपैथिक में अपन दवा खाएं तो काफी हद तक हम छोड़ कर सकते हैं। कई लोग प्याज रखने के लिए बोला जाता है, उसको भी करना चाहिए। और जैसे एक और ऐसी चीज है, जैसे अपन कभी गर्मी से बाहर गए हैं और गर्म से आए तो एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए आके, जिससे कि उसको आपका नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा आप बैठ जाइए, 5-10 मिनट बैठने के बाद आप पानी पीजिए और उसके बाद आराम कीजिए, जिससे वो आपका काफी हद तक सनस्ट्रिक्टिव गर्मी से लू से बच सकते हैं। तो लू के बचने का यही उपाय है कि आप एकदम अति आवश्यक है तभी बाहर निकलिए, और अगर आवश्यक नहीं है तो कम से कम बाहर निकलिए तो ज्यादा अच्छा है। सर गर्मी में एक और चीज की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, घमौरियों की, खुजली के चलते जो रेड आ जाता है शरीर में कई जगहों पर, खास तौर पे देखा जाता है छोटे छोटे बच्चों में भी वो आता है। तो होम्योपैथी में उसका किस तरह का उपचार है और बचाव के लिए व्यक्ति क्या कर सकते हैं उसमें? देखिए, पहले तो ये है कि हम अभी गर्मियों के मौसम में घमौरिया का भी रहता है। दूसरा चीज अभी चिकन पॉक्स जो बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, छोटी माता बोलते हैं, वो अभी गर्मियों में ज्यादा होता है। तो चिकन पॉक्स एक वेरिसेला नाम का होता है, उसमें बैक्टीरिया उसके कारण ही होता है। तो इसके आधार पर हमने पहले भी बताया था कि होम्योपैथिक लक्षण के आधार पर किया जाता है। तो उस समय जो लक्षण होते हैं उसमें अगर बुखार आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो उसके सिम्टम के हिसाब से हम होम्योपैथिक मेडिसिन निकाला जाता है और उसको दिया जाता है, ताकि काफी हद तक उसको तकलीफ कम हो। इसमें गर्मी के दिनों में अक्सर पेट की गर्मी की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत भी बढ़ जाती है। हाँ। आप लोग किस तरह से होम्योपैथी में उसका उपचार करते हैं? कैसे सलाह देंगे लोगों को कि वो क्या करें कि उससे पेट की गर्मी ना हो, एसिडिटी की समस्या से उनको ना जूझना पड़े? ये पेट की प्रॉब्लम जो परेशानी है आम आदमी को बहुत होता है। अभी बाहर की चीजें को कम से कम उपयोग किया जाता है। और दूसरा चीज है पानी बहुत पीना चाहिए। पानी जितना अधिक पिएंगे उतना पेट सही रहेगा और एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम बहुत कम होगी। इसके बाद अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम एसिडिटी होती है तो होम्योपैथिक में कई प्रकार की अच्छी दवा है जो लक्षण के आधार पर हम उसको देते हैं, काफी हद तक वो रोक सकते हैं। दूसरी चीज हम मरीज को ये भी बताते हैं कि मिर्ची मसाला चटपटा कम से कम उपयोग करें और पानी का उपयोग बहुत अधिक से अधिक करेंगे तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर एक चीज और, गर्मी, क्योंकि गर्मी में मौसमी बीमारियों पर हम चर्चा कर रहे हैं, गर्मी में कमजोरी और थकान की अक्सर शिकायत होती है। हाँ। हर व्यक्ति लगभग यही शिकायत करता है जब गर्मी आती है तो कि कमजोरी लग रही है, थकान लग रहा है। तो उसका किस तरह का उपचार होता है? होम्योपैथी में कौन सी दवाई उसको लेकर दी जाती है? क्या सलाह देंगे आप बचने के लिए? सबसे पहले क्या है कि मरीज आता है, मान लो बोले कि सर मेरे को बहुत कमजोरी लग रही, थकान लग रही है, बॉडी पेन हो रहा है। तो हम ये पूछते हैं कितने दिन से हो रहा है, तो बताते हैं मतलब इतने दिनों से हो रहा है। तो सबसे पहले अपन बीपी भी देते हैं, बीपी मान लो लो है या सही है, उस हिसाब से दवा के उपयोग करते हैं। दूसरी चीज है जो अपन ग्लूकोज के पानी के उपयोग करने के लिए बोलते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर हो, जिससे अभी जितना पानी पीएंगे उतना बॉडी के लिए, शरीर के लिए कम होता है। क्योंकि अधिकांश क्या है, पसीना के द्वारा पानी कम हो जाता है और या अपन पेशाब करते हैं उसमें पानी कम हो जाता है। इसी कारण आपको हम पानी पीने के लिए ज्यादा करते हैं। दूसरी चीज है, अगर किसी को मान लो इलेक्ट्रॉल पाउडर है, ग्लूकोज है, वो दिया जाता है। अगर किसी को इसके कारण अगर कमजोरी थकान होती है तो उसको और भी लक्षण लेते हैं कि कब से हो रही है, क्यों हो रहा है, तो उसकी अच्छे से शारीरिक रूप से अपन लक्षण लेने के बाद जो मेडिसिन हम होम्योपैथिक में सिलेक्शन चयन करके देते हैं उससे उसको फायदा होता है। सर क्योंकि अक्सर जब भी बात होती है एलोपैथी और होम्योपैथी की तो लोग कंपेयर करने लगते हैं। हाँ। तो दोनों किस तरह से अलग है? होम्योपैथी जो है वो एलोपैथी से कितना अलग है? देखिए, आज के समय में सभी पैथी समान है। एलोपैथिक समान है, होम्योपैथिक समान है और आपका आयुर्वेदिक समान है।
लेकिन सभी की लिमिटेशन होता है, सबकी लिमिटेशन सीमित होता है, जिससे वो अपन कर सकते, जिससे कई जगह ऐसा सर्जरी केस है जो एलोपैथिक से किया जाता है। तो सभी पैथी समान है, हमको सभी पैथी में हर प्रकार के वो इलाज की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसलिए हर पैथी हर बीमारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमिका की आपने बात की है, क्योंकि कोविड का वो दौर हमने देखा था जब लोग परेशान थे। हाँ, उस समय होम्योपैथी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? उस समय काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। होम्योपैथिक में एक ऐसी दवा थी जिसको अपन खाने से वो काफी हद तक रोक सकते थे। लेकिन अपन कोविड में अपन प्रिकॉशन जो सावधानी है, जो जानकारी देना, आजकल क्या है कि कोई भी बीमारी के बारे में अपन जानकारी देंगे तो वो बीमारी अपने को ज्यादा डर नहीं लगती। उसी प्रकार कोविड के बारे में लोगों को जानकारी बहुत जरूरी था और जरूरी जानकारी देते गए, क्या क्या सावधानी बरतना वो देते गए, जिससे वो काफी हद तक हो सकता है। सर, होम्योपैथी में एक चीज और कही जाती है कि इलाज धीमा होता है। अगर कोई बीमारी है तो उससे धीमा ठीक होता है, तो उसकी क्या वजह मानते हैं? क्योंकि लोगों में ये भ्रांतियां होती है, इसीलिए लोग होम्योपैथी में धीमा इलाज होता है करके किसी और दवाई की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, लोगों को भ्रमित है कि होम्योपैथिक धीरे असर करती है, ये बिल्कुल गलत है। अगर होम्योपैथिक मरीज अगर होम्योपैथिक के डॉक्टर चिकित्सक के अनुसार जो वो परहेज बताए, जो उसके सिद्धांत बताए, उसको फॉलो करे, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक में आज करे तो बहुत धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं, भ्रांति अलग है। दूसरी चीज है, परहेज बहुत जरूरी है। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर मरीज को बताता है कि भाई दवा खाने के पहले इतने 15 मिनट पहले कुछ नहीं लेना है, दवा ढक्कन से लेना है, हाथ से नहीं छूना है, दवा लेते समय मुंह साफ रखना है, और बहुत सारी जैसे प्याज, लहसुन, कॉफी, इसको आपको अवॉइड करना है, तो ये होम्योपैथिक बहुत ही बेस्ट, मतलब इतनी तेजी से असर करती बहुत है। तो ये लोगों की भ्रांति है कि होम्योपैथिक धीरे से असर करती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी असर करती है और बहुत जल्दी ठीक करती है। सर, होम्योपैथी को लेकर हमने चर्चा कर ली। आप लंबे समय से मेडिकल कॉलेज में सेवा दे रहे हैं, कैसे इस क्षेत्र में आपका आना हुआ और खास तौर पर होम्योपैथी को कैसे चुनना हुआ आपको? होम्योपैथिक में मैं क्षेत्र में आने का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बनने का उद्देश्य ये था कि लोगों को सेवा करूं, और जो वास्तव में जहां आपके क्या बोलते हैं, जहां पर डॉक्टर की जरूरत है, जहां गांव में जिसको जानकारी देना है, उस हिसाब से मैं इसलिए मैं होम्योपैथिक में आया। और मैं रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा हमारे प्रचार महोदय के मार्गदर्शन पर आज कई जगह निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर मतलब लगाया जाता है। और शिविर लगाने का उद्देश्य यही है, गांव-गांव में भी लगाते हैं, ताकि वहां जिस प्रकार से, जैसे जॉन्डिस हो गया, आपका जॉन्डिस के अलावा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और बहुत सारी जो बीमारी है जैसे कंजक्टिवाइटिस है, आँख आना, ये बहुत सारी जो है, इसको हम उनको जानकारी वहाँ के लोगों को दिया जाता है। और हम शिविर में भी क्या करते हैं, लेडी डॉक्टर रखते हैं, जो लेडी डॉक्टर जो हमारे मतलब बहनों के लिए जो तकलीफ होती है, जो वो ऑलरेडी वो लेडी डॉक्टर बताती है कि क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, और ये बीमारी क्या होता है, और बीमारी ठीक हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई। अगर सही समय पे डॉक्टर के पास जाए, बीमारी अगर सही समय पे मरीज अगर डॉक्टर के पास जाए तो वो बीमारी जरूर ठीक होता है। बस ये शर्तें ये है कि मरीज कितना फॉलो करती है चिकित्सक के सिद्धांत को, कि चिकित्सक के नियम को, ये उस पर निर्भर करता है। सर, तो क्योंकि आप गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, शिविर लगाते हैं, तो क्या रिस्पांस लग रहा है आपको होम्योपैथी के प्रति? लोग अब कितने उत्सुक रहते हैं, किस तरह की चीजें आप देख पा रहे हैं होम्योपैथी को काफी लेकर? लोग उत्सुक रहते हैं। मैं अभी काफी साल से कई साल से मैं अपना कैंप रायपुर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज
के द्वारा प्रचार के माध्यम से मैंने काफी गांव में गया, काफी लोगों ने अपना उत्साह किया, काफी लोगों को पता चला कि होम्योपैथिक में बहुत सारी बीमारी ठीक होती है। तो वो काफी, और दूसरी चीज उनको गांव में क्या होता है कि बीमारी के बारे में अवेयरनेस होता है, और दूसरा चीज होम्योपैथिक के बारे में जागरूकता होती है जिससे वो इलाज करा पाए। अच्छा, एक चीज और समझना चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि बड़ी बीमारियों को लेकर अक्सर जब भी चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं लोग होम्योपैथी की तरफ नहीं जा पाते हैं, चाहे थायराइड हो, माइग्रेन की समस्या हो। तो क्या ऐसी समस्याओं के लिए होम्योपैथी में बेहतर इलाज है, उनको जल्दी से जल्दी वो राहत मिल सके, ऐसे कोई संभावना? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, थायराइड है, डायबिटीज है, या बहुत सारी बीमारी है, बहुत सारे ये होम्योपैथी सबसे पहले आपके लक्षणों के आधार पर ही हम इलाज करते हैं। तो लक्षणों के आधार पर हर बीमारी का इलाज किया जाता है। चलिए, एक आखिरी चीज सर आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि आप लंबे समय से सेवा दे रहे हैं होम्योपैथी को लेकर और लोगों के बीच जा रहे हैं। कोई ऐसा केस आपके सामने आया होगा जो आपको, आपके अनुभव में, जो आपको हमेशा याद रहेगा, जिसमें चौंकाने वाले फायदे होम्योपैथी से मरीज को हुए हों? हाँ, हुए हैं। कई जगह आपका हेयर फॉलिंग का हुआ है, कई जगह पेशेंट, हम कैंप करते हैं तो पेशेंट का कैंप करना, फॉलो अप आता है, वही सबसे बड़ा कैंप होता है। अगर हम पेशेंट को फॉलो अप नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो हम जहाँ भी हमने इलाज किया है, सिविल लगाया है, वो पेशेंट फॉलो अप के लिए भी आ रहे हैं, और अभी उनको भी बहुत से फायदा भी है, बहुत सारी फायदा है। जैसे स्किन के प्रॉब्लम में फायदा है, हेयर फॉलिंग में कई लोग को फायदा हुआ है कि आपके हेयर फॉलिंग में बाल झड़ना बंद हुआ। कई लोग को, पेट के प्रॉब्लम कई लोग के थे, कई लोग को पाइल्स में प्रॉब्लम थी, उसको भी फायदा हुआ। तो फॉलोअप के लिए आते हैं पेशेंट। चलिए, एक संदेश आप होम्योपैथी को लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि हालांकि सभी पैथी समान है, लेकिन अगर होम्योपैथिक में आपको इलाज कराना है तो आप चिकित्सक के पास जाइए और अपने बीमारी के बारे में खुल के बताइए कि मुझे ये बीमारी है। क्योंकि होम्योपैथिक पूरे लक्षण लेने के बाद जो मेडिसिन चयन होता है वो पूरे बीमारी को ठीक करता है। इसलिए लक्षण लिया जाता है कि भाई बीमार कब से है, कितने साल से है, नींद आती कि नहीं आती, पानी कितना पीते हो, मान लो पेट में कोई दर्द बता रहा है तो कहाँ पर दर्द है, ऊपर साइड है कि नीचे साइड है, मतलब नाभि के नीचे है, या फिर अपन पूरा, जैसे सिर दर्द है तो भाई बाहर, जैसे एग्रावेशन हमारे होम्योपैथिक में होता है, एग्रावेशन एब्लोवेशन। तो कई लोग क्या बोलते, कई लोग बताते सिर दर्द है डॉक्टर साहब, तो सिर दर्द हम पूछते हैं कि भाई बाहर में अच्छा लगता है कि अंदर अच्छा लगता है। तो इस प्रकार दवा अगर खुल के पूरा बताए मरीज तो होम्योपैथिक उसको अवश्य फायदा करेगी और बहुत अच्छे से फायदा करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ होम्योपैथी के चिकित्सक डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि होम्योपैथी किस तरह से काम करती है, कौन कौन सी बीमारियों में होम्योपैथी का इलाज कराया जा सकता है, अभी गर्मी में किस तरह से होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होते हैं। इन तमाम विषयों पर डॉक्टर साहब ने हमारे साथ चर्चा की और खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। बैक टू स्टूडियो।